जय हिंद बकरी पालक भाइयों। भाई सर्दी एकदम बढ़ना शुरू हो गई है और इस सर्दी में कुछ लोग हम जो गलतियां कर बैठते हैं, तो आज हम बात करेंगे बकरियों को ऐसी 5 चीज़ें जो हम भूल कर भी ना करें, जिसके कारण के बकरियां बीमार हो जाएं, सर्दी जुकाम हो जाए, नमूनिया हो जाए और फिर बचानी बहुत मुश्किल हो जाए। तो चलिए भी करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं हम बकरियों को सर्दियों के अंदर आप जौ गलती से भी ना खाने को दें। जौ की तासीर बहुत ठंडी होती है। आप कुछ लोग कहेंगे सर जौ तो हम बिल्कुल नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि गर्मियों के अंदर जौ बकरियों को देना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन सर्दियों में उनको बंद करना भूल जाते हैं। तो भाइयों, अगर अब भी कोई व्यक्ति, मेरा भाई दोस्त, अगर बकरियों को जौ खिला रहा है तो प्लीज़ जौ को बंद कर दें, क्योंकि जौ की तासीर बहुत ठंडी होती है। नंबर 2 बात करते हैं हम ठंडा खाना। अब ठंडे खाने का तात्पर्य यहाँ क्या रहेगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, दाना मिश्रण को रात को भिगो देते हैं और सुबह बकरियों को खिलाते हैं। तो रात को ठंड में पड़ा रहने के कारण वो इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ठंड आ जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि दाना मिश्रण उबाल के देते हैं, लेकिन उबालने के बाद उसको ठंडा करना होता है। ठंडा करने के लिए रख देते हैं, ठंडा करने के रख के फिर भूल जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो ऐसा अगर दाना मिश्रण ठंडे वाला बकरी खाएगी तो उसको सर्दी, नमूनिया, जुकाम तो होगा ही होगा, उसके अलावा अपच की प्रॉब्लम हो जाएगी, दस्त की प्रॉब्लम हो जाएगी, बंद पड़ सकता है। तो कृपया ये गलती ना करें, इसका भी ध्यान रखें। नंबर 3 बात करते हैं भाई, अभी जो है हरा चारा अभी भरपूर होने वाला है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, हरा चारा एकदम शुरू कर देंगे और सूखा चारा एकदम बंद कर देंगे। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भाई। पहली बात तो है, सूखा चारा आपने कभी भी स्किप नहीं करना है, उसकी मात्रा कम कर सकते हैं आप। ज़्यादा चाहे तो 50% हरा चारा कर दीजिए, 50% सूखा चारा कर दीजिए, लेकिन सूखा चारा बिल्कुल बंद मत कीजिए। नंबर 2, जो हरा चारा है, अगर उसके ऊपर पानी ज़्यादा ओस पड़ी हुई है तो प्लीज़ पहले हरे चारे को सूखने दीजिए, उसके बाद कराएं। नंबर 2, यही हरे चारे के साथ ही जो लोग ग्रेजिंग कराने के लिए ले जाते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सुबह सुबह जल्दी ग्रेजिंग के लिए ना लेके जाएं, क्योंकि उसके ऊपर ओस बहुत पड़ी होती है। वो ओस की जो खाएंगे उससे भी प्रॉब्लम आएगी और पेट के कीड़े भी उससे बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। जो सुबह सुबह बिल्कुल कच्ची घास के ऊपर जो कीड़े होते हैं, वो सुबह सुबह बच्चे देने के लिए आए होते हैं वहाँ पर, तो उनको अगर बकरी या बच्चा या कोई भी खाएगी तो पेट में कीड़े भी उत्पन्न होंगे और भी बहुत सारी समस्या होंगी। तो ग्रेजिंग के लिए जाते हैं तो थोड़ा धूप निकलने दें, जो चारा है, हरा चारा है, उसके ऊपर से ओस सूखने दें। नंबर 4 बात करते हैं हम फंगस लगा हुआ खाना। फंगस लगा हुआ खाने का मतलब है कि सूखा चारा हमने कहीं स्टोर कर रखा है और नीचे से भी हम कुरोदते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको फंगस, कहीं ना कहीं उसको वो उल्ली सी लग जाती है। तो कृपया रिक्वेस्ट है आपसे, उस खाने को, उस सूखे चारे को आप साइड में कर दें। चाहे तो उसको नीचे धरती सुखाने के लिए यूज कर सकते हैं, पर उसको खाने के लिए ना दें, वरना ये तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इससे जो बीमारियां होंगी ना, बाद में बकरे को रिकवर करने का असंभव है तरीका, मतलब कि वो हमेशा फिर कमजोर ही रहेगा इससे जो बीमारियां होंगी। तो ये भी आप ध्यान रखें। नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो हम डेली करते हैं गलती, वो गलती ना करने दें। वो गलती है दोस्तों ठंडा पानी की। कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी का बर्तन भर के छोड़ देते हैं और सारा दिन पानी वही पीने देते हैं। सर्दी का मौसम है, पानी भर के रखोगे, अगले 10 से 15 मिनट, आधे घंटे के बाद पानी जो है बहुत ज़्यादा ठंडा होएगा। वो ठंडा पानी बकरियां पिएंगी तो उनको सर्दी, नमूनिया, जुकाम शुरू होगा, नाक से नली बहना शुरू हो जाएगी, लिक्विड शुरू हो जाएगा, और ये बहुत ही हानिकारक सिद्ध होने वाला है। इसके अलावा अगर ठंडा पानी पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई अगर बच्चा गिर गया, बकरी का गीला हो गया, मस्ती करते हुए पैर गीले कर लिए या मुंह गीला कर लिया या बॉडी गीली कर ली, तो उसको रिकवर करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। उसको सर्दी, नमूनिया, जुकाम होना ही होना है, और इसी छोटी छोटी गलतियों के कारण ही डेथ रेट बढ़ता है बच्चों का। अगर आपने इसका प्रॉपर ध्यान रखना है, और कोशिश करें आपने हमेशा बकरियों को ताज़ा पानी पिलाना है। रात को पानी बर्तन के अंदर भर के नहीं छोड़ना है। रात को बर्तन जो है पानी वाला खाली करके उल्टा मार देना है, वरना बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। कोशिश करें कि पानी के अंदर हमेशा ताज़ा पानी पिलाएं, और हो सके तो उसके अंदर 1 जग गर्म पानी डाल दें। गुनगुना पानी हो जाएगा, गुनगुना पानी बकरियां पिएंगी तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो बकरी पालक भाइयों, ये कुछ चीज़ें थी जो आपने सर्दियों में कोशिश करना है इनको अवॉइड करने की। इसके अलावा आपने बकरियों को सर्दियों के अंदर टाइम से ही खाना पीना देना है और टाइम से ही कमरे के अंदर बंद कर देना है, खास करके जो ताज़ा ब्याई बकरियां हैं जिनके बच्चे छोटे हैं।
इनका विशेष करके ध्यान रखना है आपने। और कमरे के अंदर बल्ब लगाने की कोशिश करनी है, कमरे के अंदर थोड़ा सा गर्माइश देने की कोशिश करनी है। और प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, सूखा चारा बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अभी बरसीन और जमी मिलेगी, भरपूर मिलेगी, तो सूखा चारा स्किप मत करना। इसके अलावा आपका कोई कमेंट सवाल हो तो कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।